बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने जो है उसी पेरेंट वाली एग्जांपल को हम कंटिन्यू रखेंगे, फैमिली वाली एग्जांपल को हम कंटिन्यू रखेंगे। आपने कोशिश ये करना है कि ये जो इंग्लिश में क्यूरीज लिखी गई हैं इनकी आप जो है प्रोलॉग के सिंटैक्स में जो है प्रोलॉग के फॉर्मेट में जो है आप इनकी ज़रा क्यूरीज जो है वो लिखने की कोशिश करें। जहाँ पे वेरिएबल लिखना हो तो वहाँ पे आप डब्ल्यू लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, लेकिन अपर केस में होना मस्ट है। अच्छा जी, तो बेसिकली अब हम जो है अपने नॉलेज बेस को एक्सटेंड करते हैं और उसमें मज़ीद कुछ क्लासेस ऐड करते हैं। इसमें हम जो है उनकी जेंडर की इंफॉर्मेशन जो है वो हम ऐड करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 जो है वो मेल्स हैं, 4 जो है वो फीमेल्स हैं। तो आप एक चीज़ ख्याल करना है प्रोलॉग में, ये हाइफन का सिंबल नहीं आएगा। प्रोलॉग का सिंटैक्स प्रोग्राम जब मैं आपको दिखाऊँगा, तो उसमें एक और चीज़ सिंटैक्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी प्रेडिकेट के बारे में उसके सारे फैक्ट्स लिखेंगे तो वो एक जगह पे ग्रुप करना मस्ट है। मतलब ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि फीमेल पैम, फीमेल लेस के बाद आप ये मेल टॉम ऊपर ले जाएँ, दरमियान में कहीं पे लिख दें, या मेल बॉब जो है ऊपर कहीं पे लिख दें, मिक्स करके नहीं। पहले फीमेल वाले सारे फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएँगे, फिर उसके बाद जो है मेल वाले फैक्ट्स जो है वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कि ये हमने जो है एज़ इट इज़ जो है गिवन फैक्ट्स हैं, इसमें अभी हमने कोई जो है वो रिलेशन नहीं बनाया। अलबत्ता इन जेंडर की बेस से अब जो है मज़ीद रिलेशन जो है वो हम बना के देखेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहला रिलेशन हम देखते हैं ऑफस्प्रिंग का या चाइल्ड का, कि अगर हम पूछना चाहें कि लिज़ इज़ ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड ऑफ टॉम, तो यहाँ पे आप देखें लिज़, यस, लिज़ इज़ ऑफस्प्रिंग ऑफ और चाइल्ड ऑफ टॉम। तो बेसिकली इसे जब हम लिखेंगे तो हम इसे हम जेनेरिक रूल की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि y is offspring of x. Yes, this is the conclusion if and only if x is parent of y. For all x and y is offspring of x if x is a parent of y. तो ये हमारी जनरल डिस्क्रिप्शन हो गई और ये हमारा जो है प्रोलॉग का जो है रूल हो गया। तो रूल में हमारे पास जो है बेसिकली कंडीशन बाद में आती है जो कि राइट हैंड साइड पे होती है, और कंक्लूजन जो है जो हेड होता है, राइट साइड वाली को हम बॉडी भी कह सकते हैं, कंडीशंस को हम बॉडी कहते हैं, और जो कंक्लूजन है फाइनल वन कंक्लूजन उसे हम जो है हेड कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है बीच में ये सिंटैक्स का हिस्सा है कि कॉलन और हाइफन का सिंबल आता है, इसे हम रूल भी कहते हैं या रिलेशन भी कहते हैं। तो ये एक रूल जो है हमारा जेनेरिक सेंस में नॉर्मली हम बनाते हैं किसी पर्सन के लिहाज से जो है, जैसे अभी हमने क्यूरी की थी, तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं बनाते बल्कि हम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स जो हम बनाते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि y is offspring of x if x is parent of y। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायग्रामेटिकली x is parent of y and this is logical relationship which is based on the parent relationship। अगर हमारे पास पेरेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर हम ऑफस्प्रिंग की इंफॉर्मेशन कंक्लूड नहीं कर सकते। ऑफस्प्रिंग के फैक्ट्स हम चाहते तो स्टोर कर सकते थे, लेकिन ऑफस्प्रिंग के हमारे पास फैक्ट्स नहीं है। ऑफस्प्रिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास जो है वो रूल की फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि जो हमने 6 पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की है, 6 फैक्ट्स हमने स्टोर किए हैं, तो इस एक रूल की मदद से वो 6 के 6 हमारे पास ऑफस्प्रिंग के जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी 6 पर्सन्स की। तो इसमें हम जो है एक रूल की मदद से वो सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास आ रही है। अच्छा जी, अब इसमें जो है ये स्पेशलाइज्ड रूल, क्या अब इसमें ऑफस्प्रिंग का अगर कोई स्पेशलाइज्ड रूल बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं कि टॉम इज पेरेंट ऑफ लिज, देयरफॉर लिज इज ऑफस्प्रिंग ऑफ टॉम। जब आप ये करेंगे तो ये इससे मैच होगा। ये वाला जो है ये वाला कंडीशन जो है, ये वाला डाटा आइटम, ये वाला प्रेडिकेट अलॉन्ग विद दीज वैल्यूज हमारे पास नॉलेज बेस में स्टोर है, तो ये हम जो है कंक्लूजन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर जो है वो यस आ जाएगा। इसी तरह से जब हम ये वाला क्यूरी करेंगे तो इसमें जो है वेरिएबल एक्स की वैल्यू बॉब होगी और वेरिएबल वाई जो है इस एक्स से मैच होगा। यहाँ पे जो हमारे पास जो है वेरिएबल वाई आ जाएगा और यहाँ पे बॉब आ जाएगा। तो ये चेक करेगा कि बाई बॉब जो है उसके ऑफस्प्रिंग जो है वो कौन से हैं, तो हमारे पास वो 2 वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम हमारे पास जेंडर की इंफॉर्मेशन भी आ गई है और पेरेंट की इंफॉर्मेशन भी है। नाउ वी कैन बिल्ड अप द रिलेशन, वी कैन डिफाइन द रिलेशंस ऑफ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स। तो इसमें जो है जेंडर की इंफॉर्मेशन भी होती है और पेरेंट चाइल्ड की इंफॉर्मेशन भी होती है। तो अगर हम मदर का रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहें तो हम पेरेंट को यूज कर सकते हैं कि दिस एक्स इज मदर ऑफ वाई
उसमें जो पेरेंट के रिलेशन की मदद से तो है, लेकिन जो एडिशनल इसमें चीज़ है कि मदर जेंडर ऑफ मदर इज फीमेल। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि हमने मेल और फीमेल के फैक्ट्स ऑलरेडी स्टोर किए हुए हैं, तो अब हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इज मदर ऑफ वाई, कि पेरेंट एक्स वाई, कामा कामा एंड के मीनिंग में आता है फीमेल एक्स। अच्छा, वाई का मेल या फीमेल होना जरूरी नहीं है, जो चाइल्ड है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसकी मदर जो है वो लाजमी तौर पे फीमेल हो। तो ये हमारे पास जो है एक जेनेरिक रूल बन गया, नया रिलेशन डिफाइन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट इंफॉर्मेशन एंड द जेंडर मेल फीमेल इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, तो इसे हम यूं रीड करेंगे कि फॉर ऑल एक्स एंड वाई, इफ एक्स इज मदर ऑफ वाई, इफ एक्स इज पेरेंट ऑफ वाई एंड एक्स इज फीमेल। सिमिलरली ग्रैंड पेरेंट का रिलेशन हम डिफाइन करना चाहें तो ग्रैंड पेरेंट मीन्स पेरेंट ऑफ द पेरेंट, उसमें एक्स इज ग्रैंड पेरेंट ऑफ जी, इट इज ए लॉजिकल रिलेशन which is based on the parent relation कि there is some person y in terms of variable, अगर हम बोल रहे हैं तो हम उसे y कह सकते हैं कि which is child of x and which is parent of z। तो इसे अगर हम क्यूरी की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल इसी चीज को एज इट इज हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि x is ग्रैंड पेरेंट ऑफ z if and only if x is parent of y and that person, the middle person y is parent of z। तो ये हमारे पास जो है नया रूल जो है ये डिफाइन हो जाएगा, नया रिलेशन डिफाइन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट फैक्ट्स। अच्छा जी, इसी तरह से हम जितने भी रिलेशंस फिर हम डिफाइन कर रहे हैं, फिर इनकी हम जो है क्यूरीज करेंगे और फिर हम जो है उनको अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रेस करेंगे। और याद रखें कि ये एक रिकर्सिव प्रोसेस है ट्रेसिंग का, कि हमारे पास जो है डाटा आइटम्स मैच होते जाते हैं चाहे जितने लेवल तक जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन हो। अच्छा जी, तो अभी हम जो है और रिलेशन देखते हैं, सिस्टर का रिलेशन। जब हम इसे ग्राफिकली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि if x is sister of y, it is a logical relation which is based on the parent relation that there is some common parent, it can be a step sister or real sister, इसमें वो डिस्टिंक्शन कोई नहीं है, एटलीस्ट एक पेरेंट जो है कॉमन होना चाहिए दोनों में, तो उसे हम z कह सकते हैं। और इसमें जो है z is parent of x and z is also parent of y, और जेंडर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ x से होना मस्ट है। मतलब ये है कि ये पेरेंट जो है दोनों जो है वो अगर रियल सिस्टर हो तो फिर उनके रियल सिस्टर हो तो फिर जो है दोनों के जो है दो पेरेंट्स कॉमन होंगे। अदरवाइज अगर स्टेप सिस्टर होगी तो उसका एक पेरेंट जो है कॉमन होगा, चाहे वो मदर साइड से भी हो सकती है और फादर साइड से भी हो सकती है। तो इसलिए इसकी जेंडर जो है वो देना मस्ट नहीं है, यहाँ पे जेंडर देना मस्ट है। और दूसरा यह है कि वाई की जेंडर देना मस्ट नहीं है, क्योंकि एक सिस्टर जो है दूसरी सिस्टर की जो है वो सिस्टर हो सकती है और दूसरे ब्रदर की भी सिस्टर हो सकती है। तो इसलिए जो जेंडर है यहाँ पे लॉजिकली इट शुड बी एसोसिएटेड विद एक्स। तो हम यहाँ पे रूल बना सकते हैं कि एक्स इज सिस्टर वाई इफ z is parent of x, z is parent of y and female x, and z is parent of x, z is parent of y and female x। अब इसमें ये हमने इनिशियल रिलेशन बना लिया। अभी इसमें जब हम क्यूरी करेंगे कि सिस्टर एंड पैट, ये एन इज सिस्टर ऑफ पैट, ये हम क्यूरी कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो है या हम कह रहे हैं कि एक्स इज सिस्टर ऑफ पैट, इसका आंसर तो हमारे पास यस आ जाएगा। जब हम करेंगे एक्स इज सिस्टर ऑफ पैट तो ये हमारे पास जो है दो वैल्यूज देगा वेरिएबल एक्स की, एन से भी मैच करेगा और पैट से भी मैच करेगा। और अगर हम क्यूरी करते हैं कि पैट इज सिस्टर ऑफ पैट, तो वो जो है एक पर्सन को अपनी ही सिस्टर, जो वो फीमेल पर्सन है उसे अपनी ही सिस्टर भी कह लेगा। तो ये जो है लॉजिकल थोड़ा मिस्टेक है कि अगर ये सेम पर्सन है तो वो भी तो इसी का पेरेंट है, जो दोबारा जब इस पेरेंट को रिलेशनशिप को मैच करेगा तो वो डिफरेंट नोड्स की बजाय उसी सेम नोड को भी मैच कर सकता है। मतलब एक्स और वाई जो है वो सेम नोड के ऊपर भी ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि एक्स और वाई जो है वो डिफरेंट है। तो इस रिलेशनशिप को हम जो है वो एक्सटेंड करेंगे, लॉजिकली इट इज रॉन्ग, इसे हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। पैट इज ए सिस्टर ऑफ हरसेल्फ, इट इज नॉट सिस्टर, ए पर्सन कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ हरसेल्फ। तो हम जो है इसे करेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंट या नॉट इक्वल का जो है हम इसमें क्लास जो है वो इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे नॉट इक्वल का आप देखेंगे या डिफरेंट का क्लास, जो मर्जी आप इसे बना लें, दोनों ठीक है। कि x and y must be different, they are not the same person, otherwise it will be logically wrong।
तो ये थोड़ा सा जो है इसमें लॉजिकली जो है थोड़ा की पॉइंट था, ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि जब आपके पास हायरार्की में एक ही लेवल के दो नोड्स आ रहे हो तो फिर उनको डिफ्रेंशिएट करना जो है वो ज़रूरी होता है। नॉट इक्वल या डिफरेंट, दोनों में से कोई जो है प्रेडिकेट आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये आपने जो है रिलेशंस आपने जो है वो खुद से ट्राई करने हैं। फादर का रिलेशन, सिबलिंग, सिबलिंग मीन सिस्टर और ब्रदर, एनी पर्सन जिसमें जेंडर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हाउएवर नॉट इक्वल वाला क्लास उसमें आएगा। आंट जो है वो आप बना सकते हैं, अंकल बना सकते हैं, मदर साइड से भी आंट और अंकल हो सकते हैं, फादर साइड से भी आंट और अंकल हो सकते हैं। तो एक्स इज आंट ऑफ वाई मीन्स एक्स, इसे ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स जिसका सिबलिंग है सम पर्सन जी, उस का जो है ये वाई जो है उसका चाइल्ड है, और एक्स जो है वो फीमेल है। सिमिलरली एक्स जिसका सिबलिंग है, मतलब सेम लेवल का नोड है, वो जो है उसे हम जी कहते हैं, तो जी इज पेरेंट ऑफ वाई एंड एक्स एंड जी मस्ट बी नॉट इक्वल। ये आंट और अंकल, ये ना हो कि मदर और फादर को जो है आंट और अंकल कह रहे हो, दैट विल बी लॉजिकली रॉन्ग। तो ये जो है नॉट इक्वल क्लास इसमें देना जो है वो जरूरी है। सिमिलरली मैटरनल आंट फ्रॉम मदर साइड अगर आंट है, मैरिड का रिलेशन भी आप बना सकते हैं। इफ टू पर्सन हैव, इफ ए पर्सन हैज ए चाइल्ड इट मींस द पर्सन इज मैरिड। ग्रैंडसन का रिलेशन, ग्रेट ग्रैंडसन का रिलेशन जो है वो आप बना सकते हैं। तो हम समराइज करते हैं कि एक प्रोलॉग क्लास या रूल में हमारे पास जो है हेड और बॉडी होते हैं। अच्छा, फैक्ट में हमारे पास जो है बॉडी कोई नहीं होती, खाली जो हमारे पास हेड ही होता है। सिमिलरली इट इज विद एम्प्टी बॉडी, इट ओनली हैज द हेड पार्ट। रूल में हमारे पास दोनों नॉन एम्प्टी बॉडी और नॉन एम्प्टी हेड होते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो है ओनली क्यूरी होती है या ओनली कंडीशन होती है, ओनली बॉडी होती है, इसमें हमारे पास जो है वो हेड नहीं होते। तो ये तीन तरह की स्टेटमेंट जो है वो हम लिखते हैं प्रोलॉग में। फैक्ट्स आर क्लासेस, रूल्स आर रिलेशंस एंड क्यूरीज आर क्वेश्चंस। एक वेरिएबल जो है वो अपर केस में रिप्रेजेंट होता है प्रोलॉग में। मैचिंग में एक वेरिएबल जो है वो किसी चीज से भी मैच हो सकता है। तो अगर हम ये चेक करें कि x हैज चाइल्ड, तो x इज पेरेंट ऑफ समवन y। तो ये हम जो है वेरिएबल्स की फॉर्म में, नॉर्मली रूल्स में ज्यादातर जो है वेरिएबल्स की फॉर्म में जेनेरिक रूल जो है वो बनाए जा सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है अभी इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम रिकर्सिव रिलेशनशिप जो है या रिकर्सिव रूल्स जो है वो हम कैसे बना सकते हैं प्रोलॉग के अंदर। तब तक आप जो है इन क्लासेस की जो है इंक्यूरीज की और इनफैक्ट्स की जो है ज़रा प्रोलॉग में टाइप कर लें, उन पे ज़रा रन करने की कोशिश करें। जो दूसरी वीडियो थी इसकी इंस्टॉलेशन में, उसमें एक स्मॉल प्रोग्राम जो रन करके दिखाया हुआ है, तो उसके सिंटैक्स में आप इनको लिखें। केस सेंसिटिव है, ये बस आपने ख्याल रखना है। और उसमें जो वीडियो में मैंने दिखाया कि जी का बटन प्रेस होता है रन करने के लिए, तो वो आप जो है बटन प्रेस करके ज़रा अभी तक जितना हमने काम किया उसको प्रैक्टिकली ज़रा करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको लैब के ऑनलाइन वीडियो में जो है लेक्चर में जो है वो करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।